आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आज की वीडियो में मैं आपको बर्ड्स और पोल्ट्री की वैक्सीनेशन के बारे में सिखाऊंगा, बताऊंगा। बेसिकली फ्रेंड्स, जो बर्ड्स होते हैं उसी में ही पोल्ट्री आता है। तो बर्ड्स और पोल्ट्री सेम चीज़ होती है। बर्ड्स की जो कैटेगरी होती है उसी में ही पोल्ट्री मतलब के मुर्गे और मुर्गियाँ इंक्लूड होते हैं। तो इसलिए जब मैं बर्ड्स की बात करूँगा तो उसमें पोल्ट्री भी शामिल होगा। तो फ्रेंड्स, बर्ड्स की और पोल्ट्री की मेडिसिन सेम होती है और इनकी वैक्सीनेशन भी सेम होती है। तो फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन मैं आपको सिखाऊंगा कि आज के आपको साल के अंदर 2 वैक्सीनेशन क्यों करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। लेकिन अभी बात चल रही है, समर्स का मौसम चल रहा है, तो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि गर्मियों के महीने में कब और कौन सी वैक्सीनेशन करनी चाहिए और इसके ना करने के नुकसान क्या हैं और करने के फ़ायदे क्या हैं। फ्रेंड्स, बात यह है कि आप लोग बर्ड्स और पोल्ट्री अपने घर में रखते हो, मुर्गे मुर्गियाँ वगैरह पालते हो, कबूतर पालते हो, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं यार ये मुर्गियाँ पलती नहीं हैं, परिंदे पलते नहीं हैं, कुछ अर्सा रहते हैं और ख़ुद ही फिर बीमार होकर मर जाते हैं। लेकिन कोई ये नहीं जानता, ये नहीं पूछता कि इसकी वजह क्या है। लोग कहते हैं नामुमकिन काम है। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, लेकिन अगर बात की जाए तो बहुत ही मास लेवल पे लोग पोल्ट्री का काम भी कर रहे हैं, पोल्ट्री से गोश्त भी ले रहे हैं, अंडे भी ले रहे हैं, ब्रीड भी करा रहे हैं, और बर्ड्स भी बहुत हाई लेवल पे लोग ब्रीड करवा रहे हैं, पाल रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है फ्रेंड्स? कुछ तरीक़ाकार होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको आपको अपनाना पड़ता है। अब फ्रेंड्स, वैसे जो एक बेसिक जो एक रूल है वो ये है कि बर्ड्स की और पोल्ट्री की साल में कम से कम 2 बार वैक्सीनेशन आपको करनी चाहिए। और साल में 2 बार आपने कब वैक्सीनेशन करनी है? एक फ्रेंड्स आपने गर्मियों में करनी है और एक फ्रेंड्स आपने सर्दियों में करनी है। गर्मियों में आपने वैक्सीनेशन कब करनी है? फ्रेंड्स, अगस्त का जो महीना होता है ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इस मौसम में बर्ड और पोल्ट्री 90% पे बीमारी आती है, और जिनकी वैक्सीनेशन हुई होती है वो बच जाते हैं, और नहीं हुई होती वो तकरीबन एक्सपायर होते हैं। अब बीमारी कौन सी आती है फ्रेंड्स? बहुत ही बड़ा जो एक नाइटमेयर है वो है रानीखेत। इसे हम कहते हैं रानीखेत कहते हैं इसको लोग, हम कैटल पॉक्स भी से कहते हैं अंग्रेज़ी में। ये फ्रेंड्स अगस्त के महीने में अटैक करता है आपके पोल्ट्री एंड बर्ड्स पे, और अगर आप इन्हें वैक्सीन पहले से नहीं करा के रखेंगे तो 90% आपका बर्ड नहीं बचता। एक बार अटैक हो गया रानीखेत का आपके बर्ड्स और पोल्ट्री पे तो ये नहीं बचते, फिर 90% चांसेस होते हैं कि मर जाते हैं। बल्कि फ्रेंड्स, ये देखिए आपके जिन लोगों ने प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे होते हैं, जिन लोगों ने कंट्रोल शेड बनाए होते हैं, चाहे वो अंडों के लिए हों या गोश्त के लिए हों, फ्रेंड्स वो तो फुल वैक्सीनेटेड होते हैं उनके बर्ड्स। लेकिन जब अटैक आता है तो उनके भी बर्ड्स पे अटैक आता है, और अक्सरों के तो पूरे 5-5 लाख का पोल्ट्री शेड ही तबाह होता है। मतलब 5-5 लाख बर्ड होता है और वो सारा का सारा एक्सपायर होता है। लेकिन फ्रेंड, अपनी तरफ से हमें एहतियात करनी चाहिए और हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हमारे बर्ड्स एक्सपायर ना हो। तो फ्रेंड्स, करना क्या है, गर्मी का मौसम जैसे ही आए, जून जुलाई अगस्त, आपने क्या करना है, आपने फ्रेंड्स जून के महीने में लाजमी आपने वैक्सीनेशन कर देनी है अपने तमाम पोल्ट्री की, बर्ड्स की, फिंचिस की, तोतों की, जो भी है सब की। किसी भी फ्रेंड्स जो वेटनरी स्टोर होता है वहाँ पे आप जाएं और उन्हें आप कहें कि हमें वैक्सीनेशन मेडिसिन दे दो। तो आपने कौन सी मेडिसिन है जो आपने गर्मियों में इस्तेमाल करनी है वैक्सीनेशन? फ्रेंड, गर्मियों में आपने इस्तेमाल करना है एंडी लसोटा, न्यू कासल डिजीज़ लसोटा वाली वैक्सीन आपने यूज़ करनी है, जिसे कहते हैं एंडी लसोटा मेडिसिन है, वैक्सीनेशन है। ये आपने बाज़ार से ले आनी है वेटनरी स्टोर से, और आपने इसको अपने बर्ड्स पे इस्तेमाल करवाना है, पोल्ट्री में इस्तेमाल करवाना है। फ्रेंड्स, ये ड्रॉप की सूरत में इस्तेमाल कराते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी इस्तेमाल करा के आपने किस तरह इसको इस्तेमाल करवाना है। और जून में आप लोग वैक्सीनेशन कर लेंगे अपनी बर्ड्स की, तो उसके बाद फ्रेंड्स आपने सुकून से बैठ जाना है। इंशाल्लाह आप अल्लाह खैर करेगा, अगस्त में जब अटैक आता है रानीखेत का तो आपके बर्ड्स इंशाल्लाह उससे बच जाएंगे। और फ्रेंड्स, जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो फ्रेंड्स ये जो जनवरी का महीना होता है इसमें भी लाजमी सांस के मसाइल का शिकार होता है आपके बर्ड्स, और वहाँ तब भी रानीखेत का अटैक होता है। तो ज़्यादातर अटैक जो होता है वो सांस के मसाइल पे होता है।
तो अगर आपने नवंबर या दिसंबर के शुरू में आपने वैक्सीनेशन कर ली होगी दोबारा से, तब आपके बर्ड्स जनवरी के में जो अटैक आता है, सर्दियों में आता है सांस के मसाइल का, आपके बर्ड उससे बच जाएंगे। तो सर्दियों में आपने ND-IB आपने यूज़ करनी है, गर्मियों में आपने यूज़ करनी है ND लसोटा वैक्सीनेशन, और सर्दियों में यूज़ करनी है आपने ND-IB। गर्मियों में आपने जून में यूज़ करा देनी है वैक्सीनेशन अपने तमाम बर्ड्स को, पोल्ट्री को, तोतों को वगैरह को। और सर्दियों में आपने दिसंबर का पहला हफ्ता और नवंबर के महीने में कभी भी आपने वैक्सीनेशन कर देनी है ND-IB की। अगर इसी तरतीब से आप लोग चलते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका बर्ड अटैक का शिकार नहीं होगा रानीखेत के, और वो बीमार नहीं होगा, और लॉन्ग टर्म आप उसको लेके चल सकेंगे। अब फ्रेंड्स, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं शापर है, इसके अंदर पानी है, पानी ठंडा है क्योंकि बाज़ार से मैं लेके आया था वैक्सीनेशन। ये वैक्सीन पड़ी हुई है और 7 ड्रॉपर्स हैं वैक्सीन को। जब वो पैक करके देते हैं आपको वेटरनरी स्टोर वाले, तो आपको ये ठंडे बर्फ़ में पैक कर देते हैं, और बर्फ़ में पैक करने के बाद आप उसे घर ला के अपने फ्रिज में रखते हैं, और वो लोग भी फ्रिज में ही रखते हैं। और आपको रास्ते में जो गर्मी होती है उससे बचाने के लिए बर्फ़ वाले शापर में वैक्सीनेशन पैक करके देते हैं। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ शापर में। फ्रेंड्स, ये मैंने शापर खोला है और इसके अंदर ये जो वैक्सीनेशन है, ये ND-IB की वैक्सीनेशन दवा है, और ये 7 ड्रॉपर है। अब तरीक़ाकार क्या करना है फ्रेंड्स, आपने बाज़ार से जब भी जाना है आपने ऐसे कहना है, गर्मियों में अगर आपने करनी है वैक्सीनेशन तो आपने कहना है मुझे ND लसोटा दो। तो ये ND लसोटा की वैक्सीनेशन है, शीशी में आती है, इसके अंदर गोली होती है ये। तो आपने पहले इसको लीक करना है और फिर इसको लीक करना है। आपने कहना है मुझे ड्रॉपर्स दो। ड्रॉपर वाला पानी भी आपने लाजमी लेना है, ये लिखा हुआ है डाइल्यूएंट वैक्स। ये ड्रॉपर होता है फ्रेंड, पानी होता है जो आपने वैक्सीनेशन के अंदर डालना होता है, और फिर इसी पानी को आपने पिलाना होता है अपने परिंदों को। ये ड्रॉपर होता है, काम आसान होता है इससे। आपने ड्रॉपर लाजमी लेने हैं वैक्सीनेशन तैयार करने वाले। तो तरीकाकार क्या होता है, पहले आपने फ्रेंड इसको लीक करना है और फिर इसको लीक करना है, और इसके चंद कतरे आपने इसके अंदर डालने हैं दवा के अंदर, और फिर इसको हिलाना है ऐसे, ताकि अच्छी तरह ये दवा पानी में हल हो जाए। और फिर फ्रेंड जो पानी तैयार होगा इस गोली के अंदर, ये वाला पानी मिक्स करने से जब पानी तैयार होगा, आपने उस सोल्यूशन को इसके अंदर डाल देना है, और फिर इससे हिलाएंगे तो ये जो दवा डालेंगे इसके अंदर आप वैक्सीनेशन, इस पानी में अच्छी हल हो जाएगी। और फिर आपने ये ड्रॉपर्स बड़े परिंदे जो होते हैं, बड़े मुर्गे मुर्गियाँ, उसको 5-5 कतरे पिलाने हैं, और छोटों का अपने 2 कबूतरों को भी 2-3 बच्चों को 1 इससे हिसाब से पिलाना है। और ये फ्रेंड्स ड्रॉपर जो है, और ये फ्रेंड ये 1000 डोज इसमें होती है, एक ड्रॉप 1 डोज खिलाता है, तो 1000 मुर्गियाँ परिंदों के लिए काम आ जाता है ये आराम से। 1000 ड्रॉपर ये बन जाते हैं। तो अगर आप 2-2 3 ड्रॉपर पिलाएँ, 5-5 भी पिलाएँ अगर बड़ी मुर्गियों को, तो आराम से आपके ये मेरे ख्याल से 500 तो आराम से निकल जाएंगे, 300-400 मुर्गियाँ आराम से निकल जाएंगी आपकी। ये आपने लाजमी लेना है। वैसे तो आप इसको आम पानी में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो दवा होती है वो वैक्सीन पिलाने के बाद बर्ड्स को हेल्दी रखती है, वीक नहीं होने देती, और स्ट्रेस से बचाती है, और आसानी होती है आपको। तो ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ तैयार करके, आपने इसको कैसे तैयार करना है। सबसे पहले आपने फ्रेंड्स इसको खोलना है, इसकी सील को। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसकी सील हमने खोल दी है। और फ्रेंड्स, ये सील खोलने के बाद मैंने इसकी सील खोली, और इसके कुछ कतरे मैं डालूँगा इसके अंदर, ताकि दवा अच्छी तरह हल हो जाए। अब मैं इसको अच्छी तरह हिलाऊंगा। तो ये देखें फ्रेंड, ये सारी जो गोली थी ये हल हो गई इस पानी के अंदर। और फिर मैं इस वाली शीशी को इसके अंदर खाली कर दूंगा। देखें फ्रेंड्स, मज़ीद मैं डाल दूँ थोड़ा सा। देखें फ्रेंड, अच्छी तरह हिला के मैं इसको खाली कर दिया। अब जो वैक्सीन थी ये सारी इसके अंदर मिक्स हो गई है, और ये ड्रॉपर्स 1000 तैयार हो गए हैं ND-IB के। और अब मैं इस ड्रॉपर को, वैक्सीन मैंने तैयार कर ली है, और ड्रॉपर्स को मैं, देखें फ्रेंड, ये एक कतरा निकल रहा है,
देखिए अब मैं एक एक कतरा करके मैं पिलाऊंगा अपने बर्ड्स को और दिखाता हूँ आपको मैं कैसे पिलाने हैं। ये फ्रेंड मेरा बड़ा मुर्गा है, इसको मैं पिलाऊंगा 5 ड्रॉप्स वैक्सीन के। इसका मुंह खोलने पर इसने काट लिया, इसको पकड़ के फ्रेंड इसका मुंह खोलेंगे और इसके मुंह में हमें ये बड़ा है साइज़ में, वेट ज़्यादा है, तो इसके हम पिलाएंगे 5 कतरे इस वैक्सीनेशन के। ये देखिए इसने ये वैक्सीन पी ली है, 5 कतरे चले गए इसे। मुर्गी है, ये भी बड़े साइज़ की है, इसको भी हम 5 कतरे पिलाएंगे इसके। इसी तरह फ्रेंड मुख्तलिफ बर्ड्स को मैं अपने हाथ में पकड़ूंगा और उनको ये ड्रॉप्स पिलाता जाऊंगा एनडी लसोटा के। इसी तरह वैक्सीन हमारी पूरी हो जाएगी। फ्रेंड्स सारा पानी आपने ज़ाया कर देना है, उस पानी को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना, किसी मिट्टी में बहा दें या नाली में बहा दें, क्योंकि वैक्सीन तैयार करने के बाद आपने वैक्सीन वाले पानी को आधे घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल करना होता है और आधे घंटे के बाद वो पानी ज़हर बन जाता है। तो वैक्सीन करने के बाद बर्ड्स की उस पानी को बहा दें ताकि आपके परिंदे उनको इस्तेमाल ना कर सकें दोबारा, क्योंकि वो जहर बन जाता है। एंड इसी तरतीब से आपने जो आपके बड़े मुर्गे मुर्गियां हैं उनको 5 कतरे, जो चूज़े होंगे उनको 1 से 2 कतरे और दरमियानी एज के होंगे उनको 2.5 से 3 कतरे पिलाने हैं। कबूतर को 3-3 कतरे, तोतों को भी 2 कतरे और जो बच्चे कबूतरों के उनको भी आपने 1 से 2 कतरे पिलाने हैं। तो मेरी तो फ्रेंड तकरीबन मेरी तो वैक्सीनेशन पूरी हो गई है। मैंने अपने तमाम कबूतरों को, उनके बच्चों को, ये मुर्गे बतख वैक्सीन मैंने इनको सबको पिला दी है। दिखाना मकसद था आपको ताकि आप भी थोड़ा सा सीख लें कि आपने कैसे खिलानी। वीडियो में सीखा है आपने कैसे आपने वैक्सीन इन्हें पिलानी है। तो उम्मीद आपको मेरी समझ आ गई होगी। मैं फिर इससे दोहराता हूँ कि फ्रेंड्स सर्दियों में दिसंबर में पहला हफ्ता और नवंबर का पूरा महीना, इसमें आप कभी भी NDIB की वैक्सीन कर सकते हैं। और गर्मियों में जून में आपने वैक्सीन करनी है ND लसोटा, ताकि अगस्त में आपका बर्ड अटैक से बच जाए। और साल में 2 बार आपने कम से वैक्सीनेशन लाजमी करनी है अपने तमाम पोल्ट्री, बर्ड्स, तोते, चिड़िया, चूज़े, बच्चे, सबको, बर्ड्स के बच्चे, इन सबको करनी है आपने। पोल्ट्री हर किस्म का, बर्ड्स हर किस्म का, फिंचीज़ हर किस्म की, तोते, पैड हर किस्म के, उनके बच्चों को भी और उनको भी, ब्रीडर्स को भी। साइज़ के लिहाज से इस लिहाज से ड्रॉप्स तादाद आपने मैनेज करनी है, मैंने बताइए आपको। तो उम्मीद आपको मेरी वीडियो समझ में आएगी। आप लोग कहते हैं मैं रिपीट करता हूँ, बार बार बात वो से करता हूँ ताकि नए सुनने वाले जो एंड से सुनते हैं वीडियो को, उन्हें मेरी बात समझ में आ जाए और वो भी सीख लें कुछ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। इसी तरह वैक्सीनेशन करते रहेंगे रेगुलर, तो आपका बर्ड आपके साथ लॉन्ग चलेगा, देर तक चलेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। और आपने को काम फ्रेंड्स करना है, जब भी आप वैक्सीन कर लेंगे अपने परिंदों की, तो उसके बाद जो आप उनको पीने वाला पानी मुहैया करेंगे अपने बर्ड्स को, मुर्गियों को, तो उस पानी में फ्रेंड्स आपने विटामिन C लाजमी यूज़ करना है। बाज़ार से मिल जाएगा मेडिकल स्टोर से। अगर वो नहीं यूज़ कर सकते तो आप साइमोस्ट्रेस यूज़ करें और उसको पानी मिला के अपने तमाम बर्ड्स को दें, पोल्ट्री को दें। नहीं मिलता साइमोस्ट्रेस तो विटामिन C की जो गोलियाँ होती हैं, तो 1 गोली आप डाल दें 9 लीटर पानी में के हिसाब से, या साशे होता है जो विटामिन C का, उसको आप साशे डाल दें, आप 1 साशे को 1 लीटर पानी में। तो विटामिन C या साइमोस्ट्रेस ये काम करती है कि ये स्ट्रेस से बचाती है आपके बर्ड्स को, पोल्ट्री को। वैक्सीनेशन के बाद फ्रेंड्स आपके बर्ड्स जो होते हैं ये स्ट्रेस में आते हैं। देखिए आपको नजर आ रहा है थोड़े ढीले ढीले हो रहे हैं ये, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद ढीलापन आता है, स्ट्रेस में आता है आपका। ये कोई बर्ड भी हो, पोल्ट्री का चाहे पैड वगैरह हो, तो पानी में मिलाने का मकसद ये होता है विटामिन C या साइमोस्ट्रेस, इससे ये स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है और 102 दिन के अंदर आपका बर्ड
बिल्कुल हेल्दी होता है। अगर स्ट्रेस से कवर ना कर पा रहे आपका बर्ड तो वो जान से चला जाता है, इसलिए आपको मेडिसिन देनी चाहिए एंटी स्ट्रेस। तो दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।